देखो तो ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना आज? चलो देखो, हाँ, फिर से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, लेंस लॉ से। ठीक है। और ये वाला टॉपिक ना थोड़ा सीखो बढ़िया से, थोड़ा एनालाइज करो बढ़िया से। देखो, लेंस लॉ का क्या कहना है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि लेंस लॉ का कहना क्या था। लेंस लॉ का कहना ये था, इफ फ्लक्स थ्रू क्लोज लूप, यानी सबसे पहला चीज, लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। ठीक है। एक क्लोज लूप के थ्रू अगर कोई फ्लक्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कभी भी एक क्लोज लूप से जो फ्लक्स होगा, अगर टाइम के साथ तुम्हारा फ्लक्स चेंज कर रहा है, देन लूप विल अपोज द, अच्छा किसको अपोज करता है? फ्लक्स को अपोज करता है कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है? चेंज इन, ये हमेशा याद रखना कि वो फ्लक्स को अपोज नहीं करेगा। फ्लक्स आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स कितना भी पार हो रहा है, पार होने दो। लेकिन उसको दिक्कत क्या है कि फ्लक्स पार हो रहा है ठीक है, लेकिन वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा तो वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ये बोल दिया कौन? लेंस लॉ ये बोला। ठीक है। और वो बोला था कि अपोज करेगा, और यहाँ साइड में लिख लेना बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इसको भी लिख लेना साथ। यानी एक ईएमएफ इंड्यूस करके बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ लिख सकते हैं। ठीक है। इसी चीज को हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि इस लेंस लॉ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। किसके हेल्प से? तुम्हारा लेंस लॉ। ठीक है। और कैसे निकाले थे वो भी हम एक छोटा सा चीज बताते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। जैसे कि मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और एक ऐसा सर्कुलर लूप है यहाँ।
और बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। समझना खाली ध्यान से। तो अगर हम बोले कि इस लूप के थ्रू फ्लक्स पार हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये बताओ, फ्लक्स होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि कुछ न इस लूप के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स पार होगा, हर टाइम में कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। लेकिन हम लोग जो फ्लक्स फॉर्मूला लिखते थे, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू ए, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया तो कांस्टेंट है। तो क्या इसका बी कांस्टेंट है कि बी चेंज कर रहा है? देखो ये बी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, एकदम ये तय बात। तो मेरे को ये बताओ, अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये लूप उसको अपोज करेगा। अब अपोज कैसे करेगा वो भी समझो। फ्लक्स किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। और अंदर जो फ्लक्स है, अगर बी बढ़ेगा तो अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये बोलेगा नहीं, हम अंदर बढ़ने नहीं देंगे, हम घटाएंगे। अपोज का मतलब ये है कि कोई बढ़ेगा तो उसको घटाएगा, और कोई घट रहा है बेचारा तो उसको बढ़ाएगा, यानी हमेशा चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर जो जा रहा है उसको क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है फ्लक्स, तो वो क्या करेगा, घटाएगा। अब कैसे घटा सकता है वो बेचारा? तो वो क्या करेगा, ये लूप अपना एक फ्लक्स क्रिएट करेगा, किधर, बाहर की। अब इधर फ्लक्स क्रिएट करने के लिए इसको अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट करना होगा। वो तभी पॉसिबल है जब अपना एक करंट ये ऐसे इंड्यूस करे इधर, तभी इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो यही जो आई हुआ, यही तुम्हारा है इंड्यूस्ड करंट। ये समझ में आया कि नहीं आया, छोटा सा चीज ये बताओ। हम्म, ये करंट आएगा कहाँ से, पहले ये बताते हैं। सबसे पहले यहां तक तो समझ में आ गया कि अंदर फ्लक्स बढ़ रहा, ये था, यहां तक समझ में आया। अब लेंस लॉ क्या बोला कि कभी भी क्लोज लूप के थ्रू अगर तुम्हारा फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो वो लूप उस फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, लूप करेगा। अब लूप कैसे कर सकता है बेचारा, क्योंकि लूप को तो एक फ्लक्स बाहर क्रिएट करना होगा, तभी उस अंदर वाले को थोड़ा कम कर सकता है। अब वो करेगा बाहर कैसे? तो एक ही उपाय है कि अगर इसमें वो करंट अपना एक बनाता है, अपने आप एक करंट बनाता है, तो इस करंट के चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। हम्म? अगर करंट ये ऐसे बनाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो उस फ्लक्स को वो बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, ये बताओ। घटा रहा है। तो यही जो करंट आता है, उसी करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट क्यों आया है, बता सकते हैं? इंड्यूस्ड करंट क्यों आया? अगर कोई पूछे कि इंड्यूस्ड करंट क्यों आ रहा है तो क्या बोलोगे आंसर? फ्लक्स को घटाने के लिए नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं, किसको घटाने के लिए? चेंज इन फ्लक्स को। ठीक है, वो फ्लक्स से उसको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, तुमको पार होना तुम पार हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमेशा उस चेंज इन फ्लक्स को वो अपोज करता है, फ्लक्स को कभी अपोज नहीं करता, ये हमेशा याद रखना। बार बार लोगों का यही गलती होता है, वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, इसको उतारो, पहले यहां तक उतारो, फिर से एक बार सबको उतारो अच्छे से। हो गया ना? चलो, अब इसी देखो, अब हम लोग पता एक तरीका बताते हैं। कल बहुत लोग को समझ में नहीं आया था, तो आज थोड़ा बढ़िया से हम एक स्टेप स्टेप वाइज बता देते हैं कि कैसे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है। सबसे पहले सबसे पहले
पॉइंट नंबर 1, जैसे हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे तुम खुद बताओ, तो अगर तुमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करना है किधर होगा, तुमको सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना होगा। हाँ, सबसे पहले ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब सबसे पहले ये देखना होगा कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज। पहले ये तो पता करो कि इससे फ्लक्स पार हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबसे पहले तुमको ये पता करना, पता चला फ्लक्स पार ही नहीं हो रहा तो कोई फायदा ही नहीं फिर इंड्यूस करंट का। तो सबसे पहले ये पता करना है कि फ्लक्स उस लूप से पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज क्या पता करोगे, ये अच्छा चलो क्लियर हो गया कि फ्लक्स पार हो रहा है, दूसरा में क्या पता करोगे। हाँ, फ्लक्स इज चेंजिंग और नॉट, कि फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर दूसरा में ये पता करना है। सबसे पहले ये पता करेंगे फ्लक्स पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, फ्लक्स पार करने के लिए क्या पता करना होगा, किसका क्या पता करना होगा कि फ्लक्स उससे पार हो रहा है कि नहीं। कैसे पता करते हैं फ्लक्स पार होगा कि नहीं, बताओ। सिंपल, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा, क्लोज लूप। इसको भी साइड में हम लिख दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारा क्लोज लूप को क्रॉस करेगा। दूसरा स्टेप में ये देखना है कि वो फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड स्टेप में, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे मतलब हम पता करेंगे किधर होगा, क्या करना चाहिए, वो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होता है कि क्या हो जाता है उससे, क्या बोलोगे, बता सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा ये वाला कैसे पता लगाएंगे किधर होगा। देखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन सच अ वे दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, यानी कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड किसको अपोज करेगा, बताना, चेंज इन फ्लक्स को। तो ये तीन स्टेप याद रखना। सबसे पहले तुमको ये पता लगाना है कि क्लोज लूप से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली फ्लक्स पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला चीज। दूसरा स्टेप में ये पता करना है कि क्या वो फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा स्टेप में डायरेक्शन ऑफ करंट हम ऐसा देंगे ताकि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। ये समझ में आया पूरा तीनों चीज। और देखो, हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी हम बताएंगे अभी से लेकर एकदम एंड तक, ये सिर्फ इसी तीनों स्टेप से ही बताएंगे, कहीं बाहर का कोई स्टेप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तीनों को उतार लो अच्छे से। ठीक है, और एक एक करके हम धीरे धीरे क्वेश्चन डिस्कस करते जाते हैं।
चलो उतार लिए सब कुछ। जैसे कि कल हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार। कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, करंट आई, और इसके सामने एक लूप है, ऐसा क्लोज लूप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इससे फ्लक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बताओ। जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सर्कुलर होगा इसको क्रॉस करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और अगर सब कुछ ऐसा ही है, करंट आई कांस्टेंट है, ये भी यहाँ रुका हुआ है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रहा होगा वो उतना ही होगा कि टाइम के साथ चेंज होगा, क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा वो होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। सेकेंड केस में अगर हम बात करें कि इसी लूप को अगर हम इधर ले जाएं, मान लो 20 स्पीड से इधर लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जाएगा ही जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? फ्लक्स का डायरेक्शन अंदर ही रहेगा या फिर अंदर ही रहेगा? अंदर ही रहेगा। पर जैसे जैसे ये दूर जाएगा, मान के चलो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा, तो इधर वाला फील्ड बाहर हो जाएगा और कुछ फील्ड यहाँ एंटर होगा। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ का फील्ड, यहाँ का फील्ड और यहाँ का फील्ड, तीनों जगह का फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि जितना दूर जाते जाएंगे बी का वैल्यू घटता जाएगा। तो अगर बी का वैल्यू घट रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो अब उस लूप को समझ में आ गया कि फ्लक्स भाई मेरे, जो मेरे अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है वो वैल्यू घट रहा है, और किधर घट रहा है? अंदर की तरफ घट रहा है। तो वो क्या चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाएगा वो कैसे? अपना फ्लक्स किधर क्रिएट करेगा? अंदर ही क्रिएट करेगा कि बाहर क्रिएट करेगा? किधर करेगा? अंदर करेगा ना। फ्लक्स घट रहा है, हाँ, फ्लक्स घट रहा है, तो उसको घटने भी नहीं देगा, उसको बोलेगा नहीं घटने नहीं देंगे तुमको, बढ़ाएंगे। तो उसको अंदर ही फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो अगर अंदर फ्लक्स क्रिएट करेगा तो उसको करंट किधर रखना होगा? क्लॉकवाइज रखना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रखना होगा? Clockwise। तो ये जो है तुम्हारा क्लॉकवाइज। उसी तरीके से अगर इसी लूप को अगर हम इस तरफ ले आए वी वेलोसिटी से, तो जैसे जैसे ये पास आएगा बी का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा, फ्लक्स का भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब फ्लक्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? उसको घटाएगा कि बढ़ाएगा? कम करेगा। तो वो, तो लूप अपना फ्लक्स बाहर क्रिएट करेगा, अपना फ्लक्स बाहर। तो वो बाहर तभी क्रिएट कर सकता है जब तुम्हारा करंट कैसा हो? बस ये सब छोटा छोटा चीज। और लास्ट में एक और चीज बताए थे कि अगर कोई लूप को अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई लूप को हम ऊपर ले जाते हैं यानी वायर के पैरेलल लेके जाएंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स वही रहेगा कि चेंज होगा? वही रहेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर रहेगा हमेशा, तो बी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो बी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारा फ्लक्स भी तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में भी तुम्हारा क्या रहेगा? नो इंड्यूस्ड करंट। समझे? एक चीज ये हो गया, यानी लूप को हम मूव कर रहे हैं। दूसरा केस,
ये भी हम कल समझाए थे कि अगर एक क्लोज लूप है और di/dt दिया हुआ है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है कि अगर करंट आई है और इस करंट का di/dt पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या क्या बोल सकते हैं? हाँ, आई इज इंक्रीजिंग, यानी करंट का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर ही होगा। अब समझना ध्यान से, अगर लूप उसी जगह है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहा है, तो अगर करंट बढ़ रहा है तो याद करो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr। तो अगर I बढ़ेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ना होगा कि नहीं बढ़ना होगा, ये बताओ। बढ़ेगा। तो अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है तो लूप उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वो अपना फ्लक्स किधर क्रिएट करेगा, बाहर। इसका मतलब इसमें तुम्हारा जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर di/dt तुम्हारा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ जाना कि I इज डिक्रीजिंग, कि करंट का वैल्यू घट रहा है धीरे धीरे। तो अगर करंट का वैल्यू घट रहा होगा तो अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो लूप लूप चाहेगा नहीं, उसको बढ़ाएंगे हम, तो बढ़ाएगा कैसे, तो अपना फ्लक्स अंदर ही डालेगा। तो इसलिए इसको करंट को इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम सिंपल बेसिक एकदम लेंस लॉ से हम लोग आराम से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हैं। इसमें आराम से डायग्राम से समझ सकते हो। इसको पहले उतारो, और अब कुछ कुछ हम ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जो डायग्राम में बनाने में दिक्कत होगा, उसको विजुलाइज ही करना होगा। पहले इसको उतार लो, जो जो नहीं उतारे हो पेपर उसको उतार लो फटाक से। हो गया, चलो। अब थोड़ा विजुलाइज करना स्टार्ट करो। कैसे विजुलाइज करना है, 2D में हम सिर्फ एक पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से तुम लोग भी विजुलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये तो पता ही होगा, कल हम बताए भी थे कि अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलता है यहाँ से, ठीक है, ऐसे घूम घूम के जैसा होता है। ज्यादा है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सबको तो पता ही होगा ये वाला। कहाँ से निकलता है, किस साइड से निकलता है?
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो इसको आराम से पहले विजुलाइज करो, उसके बाद हम डायग्राम वगैरह सब बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, मान के चलो कि हम एक यहाँ मैग्नेट रखे हैं, ये वाला मैग्नेट, ये पूरा गोली समझना, मैग्नेट रखे हैं, इधर नॉर्थ है, यानी फेस जो कर रहा है वो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है। तो अगर हम इस मैग्नेट को रोक के रखे हैं, समझना ध्यान से, मैग्नेट वाला समझ में आ जाएगा, बाकी सारा समझ में आ जाएगा। तो अगर हम ये मैग्नेट रोक के रखे हैं तो इससे जो फील्ड लाइंस जाएगा, क्या इस लूप को क्रॉस मारेगा कि नहीं मारेगा, ये बताओ। मारेगा, ठीक है। तो जब तक ये मैग्नेट रुका हुआ है, जब तक मैग्नेट रुका हुआ है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पार हो रहा होगा, जितना भी नंबर पार हो रहा होगा, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट होगा कि वेरी कर रहा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मैग्नेट यहाँ पर बनाए छोटा सा, नॉर्थ साउथ, ठीक है, समझना खाली ध्यान। तो नॉर्थ साउथ अगर इसका वेलोसिटी जीरो है, रुका हुआ है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जब वेलोसिटी इसका जीरो है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार होगा वो कांस्टेंट होगा, बी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी फ्लक्स बोल सकते हैं, फ्लक्स इज कांस्टेंट, सीधा। अगर हम सेकंड एग्जांपल पे देखें, यही वाला चीज, कि अगर हम नॉर्थ पोल, समझना ध्यान से, थोड़ा पास ले आएंगे, तो जैसे ही पास लाएंगे, समझना ध्यान से, जैसे अगर हम पास लाएंगे, तो पहले मान के चलो 10 पार हो रहा था, तो पास लाने से 10 पार होगा, 10 से कम हो जाएगा कि 10 से ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस नॉर्थ पोल और को वी वेलोसिटी से पास लाया जाए, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब तुम समझना, हाँ, इधर देखो, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, यहां से देखो कि अगर जैसे पास लाएंगे तो अंदर जाने वाला जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। बढ़ेगा, है ना, फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा। तो यानी कि वो अपना फ्लक्स बाहर क्रिएट करेगा, तो बाहर क्रिएट करने के लिए उसको ऐसे कुछ एंटी क्लॉकवाइज रखना होगा, तभी बाहर आ सकता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा ऐसे कर दिए, इस टाइप से, कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब तुम्हारा लूप ऐसे समझो, ऐसा लूप है, ठीक है, ऐसा, यानी कि ये वाला बाहर साइड है, आउट, और ये वाला साइड इनसाइड है, इन, ये बाहर और ये अंदर, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो अगर अंदर जाएगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा, तो बढ़ेगा तो उसको घटाएगा, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ये करंट कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना। तो ऐसे होगा मतलब कि इनसाइड में कुछ ऐसा होगा और आउटसाइड में कुछ ऐसा होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए, ठीक है। अब कभी कभी ना बच्चों को बेवकूफ बना देता है, कैसे बेवकूफ बनाता है, क्वेश्चन में ये दे देगा तुमको कि ये रहा मैग्नेट, साउथ, नॉर्थ, समझना खाली ध्यान से, और ये एक लूप, ये आउट मानना और इसको इन मानना, और बोला ना कि इसका वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इस लूप को इधर v वेलोसिटी से लाया जा रहा है, इस लूप को। तो मेरे को पहले ये बताओ, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, सबसे पहला चीज, करंट तो इंड्यूस होगा, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, अगर इसमें करंट इंड्यूस होगा तो कप में बनाना, जरा डायरेक्शन इसमें करंट किधर होगा, ट्राई करो सब, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग।
ऐसे नहीं, आउटवर्ड में किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये बता। ऊपर। ठीक है, देखते हैं। इसमें क्लॉकवाइज वगैरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो अच्छे से बताओ, मतलब आउट इन करके तो कुछ तरीका ढूंढते हैं तो समझाने के लिए। ऐसा होगा। चलो देखो, अब मेरे को बताना, ठीक है, आराम से सोच, खाली सोच समझ के ध्यान से। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा आ रहा होगा, हाँ या ना, ये बताओ। यानी कि अगर हम इसको आराम से विजुलाइज करें, आराम से मतलब कि अ, इसको अगर हम एक इसी को सर्कुलर लूप मानते हैं, ये वाला सर्कुलर लूप है, तो उधर से फ्लक्स जो हो रहा होगा अंदर आ रहा होगा, इधर से इधर फ्लक्स घुस रहा होगा। तो जैसे ये पास आएगा तो फ्लक्स और घुसेगा कि फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे उसके पास आएगा तो ये वाला जो फ्लक्स है इधर वाला, ये और घुस जाएगा अंदर। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ये पास आ रहा है, इधर से इधर फ्लक्स बढ़ रहा है या ना। तो अगर इस साइड फ्लक्स बढ़ रहा है, इस साइड, तो ये लूप उस फ्लक्स को बढ़ाएगा कि घटाएगा, क्या करेगा, घटाएगा। तो घटाएगा, इसका मतलब करंट इधर होगा, ऐसे होगा, तभी ना उसका करंट उधर जाए, फ्लक्स उधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा बाहर वाला साइड है, बाहर वाले साइड में ऊपर होगा और अंदर वाले साइड में नीचे होगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो। हम्म, तो इस टाइप से समझना है अच्छे से। ठीक है, तो हम बार बार वही टेक्निक ही लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेट से रिलेटेड। ठीक है, इसको उतार लो अच्छे से, तीनों पिक्चर को। तो कभी डरना मत कि किसी को मूव कर रहे हैं, किसी और को मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनको खाली फाइनली ये देखना है कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस। उतार ले सब लोग। समझना ध्यान से, हाँ। अगर खाली थोड़ा दिमाग में खाली विजुलाइज करो, और कुछ नहीं। कि मान के चलो दो लूप है, और कैसा लूप है, कुछ ऐसा है, ये आउट, अगर इसको आउट इन मानते हैं, अगर इसको आउट मानते हैं और इसको इन मानते हैं,
इसको आउट और इसको इन। ठीक है, यानी कि एक लूप ऐसा है और एक लूप ऐसा है, ये चीज। और एक में तुम्हारा इसमें करंट जा रहा है आई, इस टाइप से। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये लूप में करंट जा रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो क्या इस लूप से फ्लक्स होगा या नहीं होगा? देखो होगा। ये कल ही आराम से समझाते कि अगर इसमें देखा जाए तो ये ऐसे तुम्हारा, ये है ना, आउट से ऐसे इन आ रहा है, इस टाइप से इधर घूम रहा है करंट। तो अगर इसमें ऐसे घूम रहा है करंट, तो इसको ऐसे अगर पकड़ेंगे तो इसका फ्लक्स इधर पार होगा। तो इस वाले लूप से देख रहा है तो फ्लक्स इससे घुसेगा, यानी किधर से किधर जाएगा, इधर से उस साइड ऐसे पार होगा। तो सब कुछ अगर ऐसा ही है, कोई चीज मतलब कहीं कोई मूव नहीं कर रहा है, करंट भी कांस्टेंट है, तो इससे फ्लक्स तो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, डेल्टा फाई कितना बोलोगे? डेल्टा फाई का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स। डेल्टा फाई कितना बोलोगे? जीरो, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, नहीं आपस में दूर पास जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो डेल्टा फाई कितना होगा? जीरो। इसका मतलब आई इंड्यूस्ड का वैल्यू तुम्हारा कितना लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस में समझना ध्यान से। जरा बताना इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, जरा ट्राई करो तो। चलो ठीक है, देखते हैं। सेम डायरेक्शन, चलो ठीक है, एक बार इसके बारे में देखते हैं। इसको लूप वन और इसको लूप टू बोलते हैं। ठीक है, लूप वन में आउटसाइड, ठीक है, अगर ये रिंग ऐसा है, देखो तो कुछ करंट ऐसा जा रहा है, देख लो अच्छे से, सही बता रहा है डायरेक्शन। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर जा रहा है, उधर। तो यानी इस लूप से क्या बोल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा होगा? हाँ या ना? ठीक है, यानी इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से पार हो, तभी ना इधर जाएगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अगर ये लूप इससे दूर जा रहा है, फ्लक्स तो नो डाउट होगा। डेल्टा फाइव भी होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा। अब रहा बात, ठीक है, कि डेल्टा फाइव चेंज जो होगा, यानी अगर ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा कि फ्लक्स घटेगा? घटेगा। तो डेल्टा फाइव को नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जो चीज घटता है उसको नेगेटिव बोल दिए। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इसको देखो, इसको इधर वाले टू वाले। तो अगर उधर फ्लक्स जा रहा है उस साइड और वो फ्लक्स का वैल्यू घट रहा है, तो लूप क्या चाहेगा? उसको बढ़ाना ही चाहेगा, घटने तो देगा नहीं। तो वो लूप चाहेगा कि अपना फ्लक्स उधर ही क्रिएट करने के लिए। तो उधर क्रिएट कैसे कर सकता है जब करंट ऐसे, यानी कि इस डायरेक्शन में ही है। तो इस डायरेक्शन का मतलब यह है आउट में ऐसा होगा, इन में ऐसा। यानी बोल सकते हैं देखो दोनों में सेम आया कि नहीं आया, देखो
ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आंसर दे सकते हैं वो तुम्हारा लूप का। अब समझ में आ रहा है डायरेक्शन के साथ बढ़िया से विजुलाइज कर पा रहे हैं? हाँ चलो ठीक। एक और लास्ट, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम कुछ बताएंगे नहीं, आंसर तुम लोग को देना है। एक क्लोज लूप ऐसा है और एक क्लोज लूप ऐसा है, मतलब ऐसे नहीं है, एक ऐसे ही रखा है और इसके बगल में एक ऐसे रखा है। ठीक है, इस टाइप से। और इसमें करंट आई जा रहा है। ये लूप वन, लूप टू, और दिया हुआ है डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव। ठीक है, आई इंड्यूस्ड इन लूप टू। दो ही ऑप्शन है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो डायरेक्शन क्लॉक या एंटी क्लॉक। ट्राई करो तो जरा। हाँ हाँ, एकदम हाँ, इसी प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम ऐसे। हाँ, प्लेन में। इसको ट्राई करो तो तुम। क्लॉकवाइज। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो पहले कि अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस मारेगा? सबसे पहला क्वेश्चन। पक्का? किधर, कैसे क्रॉस मारेगा बताना, किधर आ रहा होगा, इससे किधर पार आ रहा होगा, आउटवर्ड आ रहा होगा, कैसे इसको समझना। हम समझाए थे कि जब भी सर्कुलर होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगा, तो यहां से अंदर जा रहा होगा। तो अंदर जाने के बाद वो वापस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बताओ। निकलेगा। यानी कि इस रीजन को छोड़ दिया जाए तो सब आउटर रीजन से, इसके बाहर वाले रीजन से सबसे बाहर निकलेगा और फिर इधर से घूम के फिर यहाँ से घुस जाएगा। यानी कि इस रीजन में बोल सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। देखो तो, बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो अगर करंट कांस्टेंट होता तो सबका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता, पर दिया हुआ है डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। तो अगर करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा इसका मतलब डेल्टा फाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अगर अब फ्लक्स बाहर बढ़ रहा है, समझना ध्यान से, तो ये लूप उसको घटाने का कोशिश करेगा। तो घटाने का कोशिश करेगा तो वो अपना फ्लक्स किधर डालेगा, बाहर की अंदर? अंदर डालेगा। तो अंदर डाल तभी डाल सकता है जब वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बस। तो इसीलिए बोले कि बहुत आसान है, खाली पकड़ो कि फ्लक्स पार हो रहा है नहीं हो रहा है,
टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उसको अपोज करवा दो। और कौन अपोज करेगा? करंट। कि करंट ऐसा डायरेक्शन में होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उस फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो। तो ये हो गया पूरा लेंस लॉ, हम लोग सीख गए कि करंट इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब समझना ध्यान से। हाँ, एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटेटिव में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मोशनल ईएमएफ किसको बोलता है, थोड़ा समझना ध्यान से। ठीक है, एक एग्जांपल, एक मतलब फिगर से इसको समझाता है, और इसका डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, और अच्छा खासा डेरिवेशन है इसका, और स्कूल में ये करवाया भी हो गया होगा, ये फुल्ली थ्योरेटिकल है। मान के चलो एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड को थोड़ा बड़ा बनाते हैं समझाने के लिए। ये रॉड, और इस रॉड को v वेलोसिटी से ऐसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं, v वेलोसिटी से। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और v वेलोसिटी से रॉड को खींच के लेके जा रहे हैं, और ये रॉड एक कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ लिख लेना, रॉड इज कंडक्टर। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये रॉड कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्जेस होगा या नहीं होगा? होगा। और बोल सकते हैं कि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, एकदम। क्योंकि न्यूट्रल अगर रॉड लेके जा रहा है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब मेरे को बताओ कि अगर हम यहाँ कोई चार्ज हम देख रहे हैं, कि अगर यहाँ अंदर चार्ज एक ऐसे लेते हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, समझना था, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इस रॉड को v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, तो ये चार्ज रुका रहेगा कि ये भी v वेलोसिटी से जाएगा? v वेलोसिटी से जाएगा। तो क्या अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये चार्ज है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम लगेगा। ठीक है, जरा फोर्स का डायरेक्शन बताना फटाफट। याद करो फोर्स। क्या जी, आउटवर्ड कैसे कैसे बोल रहा हूँ? अपवर्ड होगा ना। याद करो फॉर्मूला v क्रॉस बी। तो v से b, v इधर है b अंदर है, तो v क्रॉस b घुमाएंगे, थंब किधर गया? ऊपर। तो फोर्स ऊपर है। अच्छा, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उस पे फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, मेरे को अब बताओ कि जो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ पॉजिटिव पे ऊपर, हर पॉजिटिव, ठीक है, जितना पॉजिटिव होगा सब पे ऊपर और जितना नेगेटिव होगा सब पे नीचे। तो अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो इस रॉड में क्या होने वाला है, तो बता सकते हैं क्या होने वाला है? कि अगर हर पॉजिटिव पे फोर्स ऊपर लगेगा और हर नेगेटिव पे फोर्स नीचे लगना स्टार्ट होगा, तो रॉड का चार्जेस का क्या होगा? टॉर्क। क्या सिंपल बोलेंगे कि जब सब पॉजिटिव पर फोर्स ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव ऊपर जाएगा और नेगेटिव नीचे जाएगा, यानी बोल सकते हैं चार्ज सेपरेट हो जाएगा। पहले तो चार्ज कहीं भी था, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी होगा, लेकिन एक बार उसको v वेलोसिटी से लेके आगे जाना स्टार्ट करे, तो क्या चार्ज सेपरेशन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। तो एकदम इसको एकदम कहानी की तरह याद रख, तो हमेशा याद रहे कि जब भी इसको v वेलोसिटी से लेके जाएंगे, हर चार्ज v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट होगा, और जब भी चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी रहता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ तो तुम्हारा v और b के बीच 90 डिग्री है, तो फोर्स लिख देते हैं क्यू वी बी साइन 90। ठीक है,
अब समझना ध्यान से, हाँ, अच्छे से। तो क्या होगा कि हम सारा का सारा चार्ज सेपरेट हो जाएगा, कि बंद भी हो जाएगा चार्ज सेपरेशन, या चार्ज सेपरेशन होता ही रहेगा? ठीक है, तो इसी को अच्छे से समझना कि आगे जाके क्या होगा, कि थोड़े देर बाद, समझना ध्यान से, थोड़े देर के बाद, ठीक है, ये t इज इक्वल टू जीरो, ये t इज इक्वल टू, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तुम बताओ कि अगर यहाँ कुछ पॉजिटिव हो गया और यहाँ कुछ नेगेटिव हो गया, तो क्या अपना ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेटअप करेगा अंदर, हाँ या ना? करेगा। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप करेगा ही करेगा। तो अब बताओ कि अब अगर कोई प्लस क्यू चार्ज होगा, अब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप जैसे धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, तो जैसे जैसे सेपरेट होता जाएगा प्लस क्यू बढ़ता जाएगा, माइनस क्यू बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगा कि ई भी बढ़ता रहेगा, ये बताओ? बढ़ता रहेगा। यानी कि अब एट एनी टाइम टी, फोर्स ऑन अ चार्ज, सिर्फ अब उस, क्योंकि ये अभी भी वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब मेरे को बताओ कि अगर ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो उसपे तो मैग्नेटिक फोर्स पक्का लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ? लगेगा। और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ गया, तो क्या अब उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? लगना स्टार्ट होगा। अब मेरे को पहले ये बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? एक प्लस चार्ज पे मैग्नेटिक ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? नीचे। अब समझना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। क्या ये चीज है, ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा कि वेरी मारता रहेगा? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा ना जी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे? बताओ तो इनमें से कोई चेंज हो रहा है क्या? सब तो वही है। अब मेरे को बताओ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कांस्टेंट मारेगा कि वेरी मारेगा? ये वेरी मारेगा। क्यों वेरी मारेगा? क्योंकि ई जो है, ये टाइम के साथ ई बढ़ता रहेगा कि घटता रहेगा? क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ये वेरी मारेगा और ये बढ़ेगा। तो मेरे को ये बताओ कि जब स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू जीरो का जब कहानी था, तब क्या हो रहा था कि सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगा, चार्ज सेपरेट होना स्टार्ट हुआ। जैसे थोड़ी देर बाद देखे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया। ठीक है, तो क्या ऐसा होता रहेगा कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है और धीरे 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 बढ़ता रहेगा? क्या ऐसा समय आएगा कि नहीं आएगा कि जब दोनों फोर्स बराबर हो जाए? क्या ऐसा समय आने वाला है? ऐसा समय तो आएगा ही आएगा। अब मेरे को एक सिंपल सा चीज लास्ट में बता दो कि जब वो समय आ जाएगा, ठीक है, कि जब Fm और Fe बराबर हो जाएगा, उसके बाद क्या चार्ज सेपरेशन होगा या चार्ज सेपरेशन बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि उस केस के बाद नेट फोर्स जीरो, क्योंकि उसके बाद तो चार्ज सेपरेट होगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे एट एनी टाइम टी फोर्स ऑन अ चार्ज, कुछ ऐसा कहानी होगा। ठीक है, तो हम फिर लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, जो Fm होगा वो किसका बराबरी कर लेगा? Fe का। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकता है क्यू बी बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिख सकता है क्यू इन टू। देखो तो, क्यू क्यू कैंसल हो गया। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ठीक है, कि अगर इस रॉड का लेंथ L है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो क्या हम लिख सकते हैं? ध्यान से समझना, याद करो, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, याद है ये फॉर्मूला? तो यहां पर, तो या क्या यहां पर लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है इनटू डिस्टेंस L? क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ये बताओ?
लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। वीबी को ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ई के जगह लिख सकते हैं डेल्टा वी रॉड डिवाइडेड बाय एल। तो डेल्टा वी रॉड, इसको पहले उतार लो तो इतना, फिर आगे हम बनाते हैं। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक उतारो, पहले यहाँ तक पूरा कहानी समझ में आया? पहले ये बताओ पूरा एग्जैक्ट कि क्या से क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, बताओ जी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि सर कहाँ से क्या कर दिए? ठीक है, इसको उतारो पहले बढ़िया से अच्छे से। और बस इस देखो, स्कूल में करना क्या है, बस इसी को थ्योरी में लिख देना है, एक पेज भर देना है कि स्टार्टिंग में चार्ज था, उस पर फोर्स लगा, फिर धीरे धीरे सेपरेशन स्टार्ट हुआ। फिर लिखना है कि सेपरेशन होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के बाद एक चार्ज पे दो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया जब दोनों फोर्स बराबर हो गया, उसके बाद इक्वेशन। तो वही चीज बस थ्योरी हो जाता है और कुछ नहीं। बस फिजिक्स यही चीज है, यही चीज एक दो तीन, बस। बाकी चीज तुम लिटरेचर में कितना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? अच्छा। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखे थे कि भाई एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्यू कैंसल हो गया, तो वी बी इज इक्वल टू, फिर एक फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है, तो वहां लिखवाए थे कि डेल्टा वी रॉड। अच्छा, डेल्टा वी रॉड को क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या बोल रहे हैं बताओ? इसको क्या टर्म यूज कर रहे हैं डेल्टा वी? ये वी और ये वी में क्या फर्क है? हम्म और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
इसको लिखेंगे E इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल टू ई के जगह लिख सकते हैं डेल्टा वी रॉड डिवाइडेड बाय एल। यानी कि याद रखना है कि जब भी उसको हम वी वेलोसिटी से खींच के लेके जाएंगे तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कितना, बी एल वी। यानी कि वो जो रॉड है ना, एक तरीके से क्या बन जाएगा हम बताते हैं। जब इसको वी वेलोसिटी से लेके जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, ये बताना पॉजिटिव चार्ज किधर रहेगा, ऊपर के नीचे, बताओ जल्दी। ऊपर रहेगा, तो यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ए और बी, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, कितना, बी एल बी। यानी कि इसको हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं, मैथ्स के हिसाब से सिमिलरली बोल सकते हैं, एक बैटरी बन जाएगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे होगा। और इसका जो ईएमएफ होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बोल सकते हैं, इसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज, उसका वैल्यू हो जाएगा बी एल। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए। यानी कि हम लोग उसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे कि कभी रॉड को वी वेलोसिटी से लेके जाएंगे तो उसका एक ईएमएफ का काम करेगा, बैटरी का काम करेगा, जिसका वोल्टेज होगा बीएलवी। ठीक है, इसको उतार लो अच्छे से। उतार ले सबको। चल, अब समझना ध्यान से, हाँ। ये स्कूल में कराया गया होगा, हाँ या ना? हम्म, स्कूल में हुआ था कि नहीं हुआ था जी? याद ही नहीं है किसी को। आवाज आ रहा है मेरा, या कट गया? हाँ, अब तो, हाँ, स्कूल का नाम सुनते ही सब तो सांप खुल जाता है। देखो, तो ये चीज था कि रॉड को हम वी वेलोसिटी से लेके जाएंगे तो वो बैटरी का काम करेगा बीएलवी। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले चेक भी करना होगा कि वाकई में वो बैटरी का काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हम 3-4 केस लेके बताते हैं। पहला केस जो अभी हम लोग पढ़े कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये है, और इसको वी वेलोसिटी से लेके जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तुम ये देखना कि चार्ज सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे को ये बता, इसमें चार्ज सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, देखो तो। होगा, वी क्रॉस बी, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव नीचे जाएगा, यानी ये बैटरी का काम करेगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू बी एल, नो डाउट। अगर हम रॉड ऐसा लें और इसको वी वेलोसिटी से इधर लेके जा रहे हैं, क्या चार्ज सेपरेट होगा? अच्छे से देख के बता। होगा, कैसे होगा? मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, हम लोग जब भी पढ़ते हैं वो थिन थिन रॉड का रहता है। थिन रॉड का मतलब बहुत पतला रॉड, ये डिस्टेंस कुछ नहीं होता, ये डिस्टेंस कुछ नहीं दिया रहा, बहुत पतला। तो अगर ये बहुत पतला है तो चार्ज सेपरेट होगा या चार्ज एक ही जगह रहेगा, ये बताओ। उसी जगह रहेगा। तो यानी यहाँ पर डेल्टा वी का वैल्यू कितना है, जीरो। यानी कि देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, इसको भी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, पर यहाँ डेल्टा वी जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना कि सबसे पहले क्या चेक करना कि होगा कि नहीं होगा, क्या चेक करना था। चेक फॉर चार्ज सेपरेशन।
कि चार सेपरेट होगा कि नहीं होगा। जब तक चार सेपरेट होगा ही नहीं, तब तक क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। नहीं आएगा। तो सबसे पहले चार सेपरेशन चेक करना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि चार सेपरेट वाकई में होता है कि नहीं होता। चलो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इस केस में क्यों नहीं होगा, जरा बताना क्यों नहीं होगा। फोर्स ही नहीं लगेगा, है ना, फोर्स ही नहीं लगेगा, और जब तक फोर्स नहीं लगेगा कोई होगा, तो इसमें भी डेल्टा भी कितना होगा। ये समझ में आया सबको? चलो, एक केस और लेते हैं, ये सारा केसेस हम बना देते हैं। अब बताओ, ठीक है, तो देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटेटिव के लिए। इसमें करते क्या है, ये रॉड के साथ एंगल थीटा बना रहा है मान के चलो, तो इस वेलोसिटी का सबसे पहले दो कंपोनेंट लेना। इधर आएगा v cos थीटा और इधर आएगा v sin थीटा। अब मेरे को बताओ, क्या v cos थीटा चार सेपरेट करवा पाएगा? नहीं। कौन सेपरेट करवा पाएगा? v sin थीटा। तो बस कुछ मत करना, डेल्टा v की जगह लिख देना, बी एल वी लिखते हैं ना, तो v की जगह क्या लिख देना, बस हो गया। इस चारों केसेस को उतार लो बढ़िया से। तो सबसे पहले ये चेक करना, सबसे पहले ऐसा नहीं कि बस दिख रहा है वेलोसिटी बीएलवी लिख दिए और थीटा दिख रहा तो कंपोनेंट करके आंसर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले चेक करना कि चार सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, सबसे पहले यही चेक करना। ये ये वाला, ये थिन रॉड है, ये जो जितना भी पढ़ते हैं ना वो थिन रॉड के लिए पढ़ते हैं, पतला रॉड, मतलब कुछ इसका थिकनेस नहीं है, थिकनेस रहता तो फिर दिक्कत होता, इसलिए हम लोग थिन रॉड के लिए पढ़ रहे हैं। आज क्लास सही चल रहा है ना, आज तो दिक्कत नहीं हुआ नेटवर्क की? ऐसे ही चले तो बढ़िया। चलो हो गया सबका।
उतार लिए सबको? चलो। देखो, अब अभी तक हम लोग स्ट्रेट रॉड का बात करते आए थे कि अगर इसको हम v वेलोसिटी से लेके जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो डेल्टा v आता था बी एल। अब अगर कोई बोले, ठीक है, कि कि कोई इस टाइप का रॉड, यानी कुछ टेढ़ा इस टाइप, और इसको v वेलोसिटी से लेके जा रहा है, अब क्या करोगे? इंटीग्रेशन तो करना नहीं है। याद करो, एक मेथड हम सिखाए थे, अगर याद होगा तो, कि कभी भी कर्व्ड वायर आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले लेता है, याद है ये वाला? तो बस इसमें भी वही करना, जो डेल्टा वी है इज इक्वल टू बी एल वी, और ये जो एल होगा वो एल कौन सा लेंथ है? डिस्प्लेसमेंट। बस एक चीज ये याद रखना, और कुछ नहीं। ये मैग्नेटिक में हर जगह वैलिड रहता है ये वाला। जहां भी दिखे कि कर्व्ड है उसको जोड़ के डिस्प्लेसमेंट कर। अब मान के चलो कि थोड़ा और क्रिटिकल आ गया, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, और इधर जा रहा है v वेलोसिटी। कुछ मत करो, पहले इसको तो मैच कर लो, और फिर देख रहे हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो इसका लिखेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू बी एल वी। साइन थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा? देखो तो, कॉस। अच्छे से कॉस या साइन? देखो ना, कॉस कॉस थीटा है कि साइन थीटा होगा? देखो, सबसे पहले देखो किए क्या, जब भी कर्व्ड वायर आया सबसे पहले उसको एक स्ट्रेट वायर बना दी। ठीक है, स्ट्रेट वायर बना दी। अब इस कर्व को भूल जा, तो ये वायर के साथ वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, v cos थीटा और v sin थीटा। कौन सेपरेट करेगा चार? cos थीटा की sin थीटा? sin थीटा करेगा ना। हाँ, तो यानी कि फॉर्मूला वही रहेगा, समझो ध्यान से। जो भी हम लोग पढ़े सब कुछ वही है, बस ये जो L है, ये L जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं। यानी कि बस एक नया, ये तुम्हारा बोर्ड में नहीं है, लेकिन और कॉम्पिटिटिव में है ये चीज, कि कभी भी कर्व्ड वायर आए फॉर्मूला वही चीज रहेगा। ठीक है, बस फॉर कर्व्ड वायर। उतार ली? इसको भी उतारो फटाफट, फिर आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ना इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे इसी बीएलवी के ऊपर। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख, अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक रॉड को हम फिक्स करें और इसको घुमा दिए ओमेगा से, ऐसे घूम रहा है, क्या चार्ज सेपरेट होगा? क्या लगता है? बताओ, क्या चार्ज सेपरेशन होगा? हम्म, होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम एक छोटा सा लेते हैं कि मान के चलो किसी का भी वेलोसिटी होगा तो ऐसा ही होगा वेलोसिटी। तो v क्रॉस b, देखो v इधर है b अंदर है, v क्रॉस b करने से पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव उधर जाएगा, यानी चार्ज सेपरेट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, कंफर्म है? हम्म, चार्ज सेपरेशन तो होगा। ठीक है, अब क्या यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इसका लेंथ l है तो क्या डायरेक्ट डेल्टा भी bl भी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्या गलती है? देखो, ये जो BLV है, BLV, ये जो V है, क्या सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। और इससे पहले जब भी पढ़े तो सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम था कि अलग अलग था, ये बताओ। सेम था। तो यानी कि यहाँ पर दिक्कत होगा, यहाँ तो वेलोसिटी सेम है नहीं, सबका अलग अलग है, तो फिर यहाँ करे कैसे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समझना, बहुत आसान सा डेरिवेशन है और ये एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, अगर कोई देखोगे तो। यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा थिकनेस लो dx, छोटा सा, ठीक है, और उसका एक वेलोसिटी होगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं dx, और इसका एक अपना एक वेलोसिटी होगा v। कितना होगा जरा बता सकते हो, कितना होगा इसका वेलोसिटी? x ओमेगा, याद करो v इक्वल टू ओमेगा फॉर्मूला का। और r कहां से लेते थे? हिंज पॉइंट से, तो हिंज पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? x, तो v इज इक्वल टू ओमेगा x। ठीक है, अब समझना ध्यान कि डेल्टा v फॉर स्मॉल लेंथ dx, कि सिर्फ इस छोटे से लेंथ का, बस इतना छोटा रॉड dx लेंथ का छोटा सा रॉड का अगर आप सिर्फ इसका निकाले पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या बोल सकते हैं? वो होगा b इंटू एल, एल की जगह लिख देते हैं dx इंटू वी, वी की जगह ओमेगा एक्स। हाँ या ना, देखो तो, ये समझ में आया कि सिर्फ इस छोटे से रॉड का, इतना छोटा सा, पूरा काम नहीं लिख रहे, बस इसका लिख रहे हैं। इसका कितना होता है तो हमको पता है BLV होता है, तो ये हो गया b, उसका लेंथ हो गया dx और उसका वेलोसिटी हो गया ओमेगा एक्स। अब ये जो आया वो सिर्फ इसमें का है, तो टोटल डेल्टा v बोल सकते हैं, वो इंटीग्रेशन करना होगा b dx ओमेगा एक्स का। हाँ या ना? तो x, तो अगर पूरा रॉड कवर करना है तो x कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से। अब सिंपल सा मैथ्स है, इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है, देखो b और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया? सिर्फ x dx बचा, जीरो से l। क्या होगा जरा एक ही बार बताना, तो क्या लिखोगे? b ओमेगा बाई, बस हो गया खत्म। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब कोई रोड रोटेट कर रहा है, फॉर रोटेटिंग रॉड,
जब कोई रोड रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसको भी उतारो। ठीक है, तो आज सारा हम डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करवा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ना इससे हम रिलेटेड सारा क्वेश्चंस करवाएंगे टोटल। ये समझ में आया रोटेटिंग वाला सबको? किस, है ना? हाँ। चलो, हो गया सबका? ठीक है, तो एक काम करना, आज हम सारा डेरिवेशंस करवा दिए, टोटल डेरिवेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो वो लेंस लॉ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग याद करो बीएलबी वाला टॉपिक पढ़े, उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक हम लोग, अच्छा ये फॉर्मूला कहीं देखे हो? बस हम देखना चाहते हैं कि क्या है, ये बताना। ई क्या है? फैराडेज लॉ। ई ई ई क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, फैराडे लॉ जाके वो निकाल दिया, लेंस लॉ तो खाली बोल दिया कि ईएमएफ वो ऐसा होगा कि वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, लेकिन वो फैराडे बता दिया कि जो ईएमएफ होगा ना वो किसके बराबर होता है, तो माइनस डी फाइव बाई डी। और डी फाइव बाई डी टी का मतलब चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में अपना यही सब रहेगा टॉपिक, फैराडेज लॉ वगैरह सब कुछ। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना? क्या क्या बोल रहे बताओ। हाँ, डाउट बताओ, डाउट डिस्कस करते हैं। हाँ, वो प्लेन 30 डिग्री बना रहा था। ठीक है, हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में ले देते हैं, अगर अगर तुम cos 120 लिखोगे और cos 60 लिखोगे, फर्क क्या आएगा? ये 1/2 और ये -1/2। और हम पहले ही बता दिए थे कि ओपन सरफेस से प्लस माइनस का बात ही नहीं करते हैं, प्लस माइनस का बात करते हैं क्लोज सरफेस पे।
क्लोज का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो इस बोर्ड से कितना पार हुआ, चाहे इधर से पार हो चाहे उधर से पार हो, दोनों का मतलब पार होना ही है। समझे? तो इसलिए हम वहां लिख दिए थे कि फ्लक्स का वैल्यू वहां पॉजिटिव लिखना, ओपन सरफेस की हमेशा आंसर पॉजिटिव। ठीक है। हाँ बोलो। किसमें, बोर्ड में? कॉम्पिटिटिव में? हाँ बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि वो तुम देखना एनसीईआरटी उठा के देखना, वो जो रोटेशन ऑफ रोड रॉड वाला है कॉम्पिटिटिव में। हाँ उसमें तो आएगा ही, जायज की बात है, इसलिए तो बताया उसको। बोर्ड, हाँ, इसलिए तो बोले कि हम क्वेश्चन बताएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा। तुम फिलहाल क्या कर सकते हो हम ये भी बता देते हैं। आराम से एससी वर्मा भी उठाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस एससी वर्मा में तुम देखते जाओ कि उस रॉड वाला वेलोसिटी वी वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, तुमको आराम से दिख जाएगा। 5-6 क्वेश्चन है जो तुम बना सकते हो अभी, और वही वाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तुम आराम से एससी वर्मा खोलो, उसमें देखो क्वेश्चन कौन कौन सा है, उसको बना डालो, बन जाएगा आराम से। ठीक है। हाँ मरते, क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या क्या क्या? अरे तुम लॉजिक गेट का क्वेश्चन भेजा, पढ़ाई नहीं है तो कहाँ से वो समझोगे अभी? लॉजिक गेट पढ़ाई हो गया? क्या क्या? ना 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 ना, उसका है लॉजिक गेट का। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो तुम। हाँ 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 हाँ। टोरॉइड छूट गया था ना, कि नहीं बताया था? अच्छा हाँ, तुम लोग बढ़िया याद दिला दिए। ठीक है। साइक्लोट्रॉन ज्यादा नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है, वो बहुत आसान है, वो हम बता देंगे। ठीक है। वो दो तो डिस्क रहता है, उसमें तुम्हारा मूव करता रहता है और लास्ट में डिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाता है, वही है ना साइक्लोट्रॉन? हाँ। ठीक है, उसको हम बता देंगे। एक और क्या बोले थे, कोरोना डिस्चार्ज? हाँ एक काम, एक हाँ वो तो हमको याद है, ड्रिफ्ट वाला तो हमको याद है। ठीक है। अच्छा 21 को ही है क्या? अच्छा कल, कल स्कूल क्या स्कूल छुट्टी दिया है कि नहीं दिया है कल? कोई नोटिस नहीं आया क्या? क्योंकि कल वो तो है पूजा है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, विश्वकर्मा पूजा है। हमको लगा छुट्टी दिया होगा। तो एक काम करते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास में ना हम वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो जो चीज छूटा उठा है उसको हम निपटा लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, है ना? तो क्या क्या? हाँ जी, अभी 11th वाला हुआ नहीं क्लास, मेरा होगा तो उसमें ऐड हो जाओगे, टेंशन मत लो।